जय माँ दुर्गा मित्रों, भगवान विष्णु ने बताया रात को सोते वक्त जप लो ये मंत्र, 3 दिन में होगा चमत्कार। भाग 1 में आप सभी भक्तों का स्वागत है। क्षीर सागर के दिव्य तट पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। माता लक्ष्मी ने पूछा, है प्राणनाथ, मृत्यु लोक के मनुष्य दिन भर की थकान और चिंताओं से घिरे रहते हैं। वे प्रार्थनाएं करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि उन्हें कोई दिव्य संकेत नहीं मिलता? क्या कोई ऐसा सिद्ध मंत्र है जो उनकी किस्मत बदल दे? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसे सुनने के बाद कोई भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति मिस नहीं करेगा। यह एक सिद्ध और जागृत मंत्र है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी को यकीन ना हो तो बस पहले 3 दिन इसे आजमा कर देख लेना। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि मनुष्य खुद हैरान रह जाएगा। वो चाहेगा वही मिलेगा, जिसे चाहेगा वही उसकी तरफ खींच कर आएगा। बस उसे इसे सही तरीके से अपनाना है। माता लक्ष्मी ने पूछा, मंत्र को सुनने से पहले उसकी गहराई समझना क्यों जरूरी है? भगवान विष्णु ने बताया, आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि लोग मंत्र नहीं जानते। असली समस्या यह है कि लोग मंत्र के अर्थ, उसकी ऊर्जा और उसके असर को समझते नहीं है। वह सिर्फ बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, और यही वजह है कि मंत्र काम नहीं करता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि मैं आपको आज वह मंत्र बताने वाला हूँ जो सिर्फ सोते समय जपते हैं और आपका मन भी शांत होता है और आपकी किस्मत भी खुलती है, आपकी परेशानियां भी हल होती हैं और आपकी सुस्त ऊर्जा भी जागती है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले कौन सी गलती आप रोज करते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक देती है। आप रात में सोते समय मन को बोझ से भरा हुआ छोड़ देते हैं, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता, और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान उस आवाज को सुन ले, जबकि अंदर से आपकी आवाज ही टूटी हुई होती है। भगवान तो आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा उलझी हुई होती है। इसलिए आज मैं आपको मन की वह उलझने खोलने वाला हूं जो रात को अपने चैन से सोने नहीं देती और भगवान तक आपकी पुकार को पहुंचने नहीं देती। इंसान दुनिया से तो बहुत बात कर लेता, लेकिन खुद से बात करना भूल जाता है। और मंत्र जप का असली राज यही है कि वह आपको पहले आपके भीतर से जोड़ता है, फिर आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और फिर आपकी आवाज को ईश्वर तक पहुंचाता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, मंत्र की वास्तविक शक्ति क्या है? भगवान विष्णु ने बताया, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र ऊर्जा होते हैं। मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, मंत्र महसूस किया जाता है। मंत्र सिर्फ जप नहीं होता, मंत्र भीतर उतारा जाता है। रात का समय मंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपका अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही वह समय है जब एक सही मंत्र आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। आज मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे परमहंस योगानंद जी ने जैसे महान संतों ने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन उससे भी बड़ा राज यह है कि मंत्र को कैसे जपना, क्योंकि लोग मंत्र तो जप लेते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। न भाव, न श्रद्धा, न मन की शांति, फिर कैसे सुनेगा ईश्वर? आप भगवान से बात करें और मन कहीं और भागता रहे। यह तो वैसा ही है जैसे आप किसी से बात करें और वह मोबाइल पर लगा रहे। संवाद कभी जुड़ नहीं पाता। इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वह सिर्फ मंत्र नहीं, वह एक प्रक्रिया है। मन को तैयार करने की प्रक्रिया, ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया और भगवान तक सीधी पहुंच बनाने की प्रक्रिया। माता लक्ष्मी ने पूछा, रात के समय मन इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है? भगवान विष्णु ने बताया, आपने कभी महसूस किया है कि रात में आपका मन दिन की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है? छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, छोटी सी बात भी दिमाग में गूंजती रहती है और छोटी सी याद भी आंखों में आंसू ले आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि सोने से पहले मंत्र जप की ताकत सबसे ऊंची होती है। अगर आप सही मंत्र जप लेते हैं तो आपके भीतर की अवचेतन शक्ति सक्रिय हो जाती है और अवचेतन मन वही है जो चमत्कार करता है, वही है जो जीवन बदल देता है, वही है जो भगवान की सुन लेता है और भगवान आपके
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा मंत्र है जो ईश्वर तक आपकी आवाज़ को तेजी से पहुँचा देता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जो मन को तुरंत शांत कर देता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपकी किस्मत को खोल देता है। आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि मंत्र तभी काम करता है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब आप उसे एक सही दिशा दें। रात को सोने से ठीक पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके मन की हालत उसी मिट्टी जैसी होती है जिसमें कुछ भी बोया जाए वह उगने लगता है। लेकिन अगर आप चिंता के साथ सोओगे तो चिंता बढ़ेगी, अगर आप गुस्सा पकड़ोगे तो गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दिव्य मंत्र जप लोगे तो वही मंत्र आपकी किस्मत में उगने लगेगा। अब यह मत समझना कि मंत्र सिर्फ धार्मिक चीज है। मंत्र मन का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, कंपन का विज्ञान है, और रात का समय उस विज्ञान का सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि तब मन का दरवाजा खुला होता है और भगवान सुनने के लिए तैयार है। माता लक्ष्मी ने पूछा, मनुष्यों को मंत्र के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। भगवान विष्णु ने बताया, अब मैं आपको उस मंत्र तक ले जाने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब बात ईश्वर से जुड़ने की हो तो जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। आप तैयार हैं, अंदर से एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वह खिंचाव ही संकेत है कि आप यह सुनने वाले हैं जिसकी तलाश आपको बरसों से है। जब आप रात में बिस्तर पर लेटते हैं और आंखें बंद रहती हैं तो आपको लगता है कि अब दिन खत्म हो गया है, अब आराम मिलेगा। लेकिन सच यह है कि उसी समय आपका मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दिन भर जिन बातों को आप दबाते रहे, जिन भावनाओं को आपने छिपा कर रखा, जिन डर और चिंताओं को अपने भीतर बंद कर दिया, वही सब रात में बाहर निकलने लगती हैं। आप लेटे रहते हैं लेकिन मन भागता रहता है। आप शरीर से शांत होते हैं लेकिन भीतर युद्ध चलता रहता है। और यही कारण है कि सोने से पहले का मंत्र इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह मन के इस युद्ध को रोकता है, वह आपको खुद से मिलाता है, वह आपकी मर्जी को सही दिशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा, रात को जब आप करवट लेते हैं, आपका मन छोटी सी बात में भी उलझ जाता है। कभी कोई पुराना दर्द, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई चिंता, कभी कोई अपमान, और उन सब बातों के साथ आप सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रात की ऊर्जा वही बन जाती है जो आपका अंतिम विचार होता है। आपकी नींद उसी दिशा में बह जाती है और सुबह आपकी ऊर्जा उसी रंग में रंगी हुई मिलती है। अगर आप गुस्से से सोते हैं तो सुबह आपका चेहरा भी भारी होता है। अगर आप दुख में सोते हैं तो सुबह आपकी आत्मा भी थकी हुई लगती है। लेकिन अगर आप मंत्र जप करके सोते हैं तब आपकी ऊर्जा सुबह तक बदल चुकी होती है। वह शांत, स्थिर, पवित्र और दिव्य होती है। ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचती है वह आवाज जो मन की गहरे से निकले, लेकिन रात के समय यह गहराई अपने आप खुल जाती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, सोने से पहले के 5 मिनट जीवन बदल देते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब आपका अवचेतन मन हर शब्द को पकड़ता है। जो आप बोलते हैं वही बनता है, जो आप महसूस करते हैं वही सच्चाई बनाता है। और अगर आप इसी समय दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे सुन लेता है, और भगवान भी। माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन पाते। भगवान विष्णु ने बताया, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, पर सच यह है कि भगवान सुनते हैं, लेकिन मन इतना शोर करता है कि आपकी प्रार्थनाएं उन तक साफ पहुंच नहीं पाती। सोते समय जो मंत्र जपा जाता है वह प्रार्थना को साफ कर देता है, वह मन को शांत करता है, वह आपकी आवाज को शुद्ध करता है, और यही वह आवाज है जिसे भगवान तुरंत सुन लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने भी यही कहा था कि रात वह समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा भगवान के करीब होती है, क्योंकि तब दुनिया सो जाती है, शरीर शांत हो जाता है और आत्मा अकेली रह जाती है। और जब आत्मा अकेली होती है तभी वह सबसे साफ बोलती है। आप खुद सोचिए, दिन में आप कितने लोगों से बात करते हैं, यह इंसान वह इंसान, यह काम वह काम। आपका मन पूरे दिन बिखरा रहता है, लेकिन रात को आप अकेले होते हैं। बस आप और भगवान, बस आप और आपकी सांसें, बस आप और आपका मन। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपकी ओर झुके रहते हैं। वह इंतजार करते हैं कि आप उनसे बात करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोबाइल में लगे रहते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं, चिंताओं को पकड़कर सो जाते हैं, और अगली सुबह वही परेशानियां फिर उठकर खड़ी हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने आगे बताया, अब धीरे धीरे समझिए, मंत्र का असली कमाल तब होता है जब आप उसे रात में जपते हैं, वह भी उस भाव के साथ कि अब मैं किसी से नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से बात कर रहा हूँ। सोते समय की सांसें भी धीमी होती हैं और मन भी आधा भीतर उतर चुका होता है। यह वही अवस्था है
जहां एक छोटा सा मंत्र आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। यह वही समय है जब भगवान आपकी पुकार को तेजी से सुनते हैं, क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई दिखाने की कोशिश नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस भाव होता है और भाव से बढ़कर कोई प्रार्थनाएं नहीं होती। आप इस बात को महसूस करें। कभी आप रात को थके हुए लेटे हो और अचानक मन में कोई छोटी सी प्रार्थना निकली हो, हे प्रभु बस थोड़ी शांति दे दो, और अगले ही पल आपके मन में एक अजीब सी नरमी आ जाती है, एक राहत महसूस होती है। यह वह संकेत है कि रात वह समय है जब आपकी आवाज़ ऊपर तक साफ पहुंचती है। इसलिए आज मैं आपको वह मंत्र दूंगा जो सिर्फ सोते समय ही जपा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मन किस स्थिति में मंत्र को सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। मन तब सबसे ज़्यादा मंत्र को स्वीकार करता है तब वह थका हुआ हो, शांत हो, खुला हो और किसी सहारे की तलाश हो। और ये चारों स्थितियां रात में एक साथ होती हैं। इसलिए सोने से पहले जपा गया मंत्र सबसे ज़्यादा असरदार होता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु मंत्र की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है? भगवान विष्णु ने बताया। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां आप जानेंगे कि कौन सा मंत्र वह जिसे सोते समय जपना चाहिए। आगे की कहानी आपको सुनने क्यों मिलेगी भाग 2 में, जरूर देखें। धन्यवाद।